अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए सेकंड। यस बेटा, आज आपके साथ 6th लेक्चर है और यानी कि 3rd वीक का ये लास्ट लेक्चर है। आगे इंशाल्लाह 4th वीक में लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 वो न्यू कंटेंट के साथ आएंगे। तो ये जो लेक्चर नंबर 6 है, अब आपको पता है कि प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में से हम जो है वो थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने क्लासिकल थ्योरीज़ को डिस्कस किया, फिर हमने न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ को डिस्कस किया और आज जो है वो है हमारा मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब बेटा ये जो मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट है ये आलमोस्ट कोई 2000 के यानी कि जो हमारा ईयर था वो कोई 2000 के करीब जो थी ये प्रेजेंट की गई थी। उसके बाद अभी तक एज सच कोई नई थ्योरी मैनेजमेंट के बारे में नहीं आई है। इस वजह से कहा जाता है कि यही जो थ्योरीज़ हैं 3 जो कि 2000 के करीब 1990s में और 2000 के करीब जो थी ये प्रेजेंट की गई थी, तो इन्हीं को जो है ये मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर किया जाता है। अब बेटा इनमें जो है वो ये 3 सब थ्योरीज़ हैं। एक है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरा है सिस्टम थ्योरी और तीसरा है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। ये कॉग्निटिव मेरे से गलत लिखा गया था। ये मैं आपकी एक्चुअली सेकंड टाइम मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें पहले लिखी भी हुई हैं जो मैंने आपकी फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग में लिखी थी, लेकिन फिर वो किसी रीज़न की वजह से वो रिकॉर्डिंग मुझे कट करनी पड़ी बीच में। इस वजह से जो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जो मैंने पहले मेंशन की हुई हैं ये मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो बेटा ये कॉग्निटिव नहीं, ये मेरे से गलत लिखा गया था, ये है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। ठीक है, यानी कि 3 सब थ्योरीज़ हैं मॉडर्न थ्योरीज़ की। एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरा है हमारे पास सिस्टम थ्योरी और थर्ड वन है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। अब हम चलते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी की तरफ। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इनको नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे कि ये थ्योरीज़ कहती क्या हैं, इन्होंने क्या पॉइंट्स को प्रेजेंट किया। ठीक है, क्योंकि पहले भी आपके क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ भी वो मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 4 5 6 थ्योरीज़ तो वो हो गई हैं, 3 ये हैं, तो ये टोटल बनती हैं 9 थ्योरीज़। ठीक है, तो फिर आप लोगों को याद रखना, मेमोराइज़ करना, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीपली डिटेल में नहीं जा रही इन थ्योरीज़ की। मैं बहुत इजी वे में करके जो है वो इंशाल्लाह हम ये थ्योरीज़ कहती क्या हैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, जो क्वालिटेटिव थ्योरी है ये अपने नेम से ही ख़ुद को मेंशन करिए कि ये क्वांटिटी से रिलेट करेगा। और आपको पता है कि क्वांटिटी एक ऐसा यूनिट है जिसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें जो मेजरमेंट में आ सकती हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारी क्वांटिटी वाइज चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ के ट्रेंड की बात करूं तो वहाँ भी जो डाटा मेंटेन करना, प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, ये सारे जो काम थे एम्प्लॉयज़ के बारे में या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ये सारे काम जो थे ये रजिस्टर पे हुआ करते थे। ठीक है, और आपको पता है कि रजिस्टर के ऊपर डाटा मेंटेन करना, पुराने ज़माने के अगर ऑफिसेज़ को देखें तो ढेर लगे होते थे रजिस्टर्स के, और ये भी नहीं पता होता था कि किस रजिस्टर में क्या डिटेल है और किस रजिस्टर में क्या डिटेल है। ठीक है, अगर कोई डिटेल ढूंढनी पड़ जाती थी, पीछे कोई हिस्ट्री चेक करनी पड़ जाती थी, तो वो पूरे के पूरे रजिस्टर छानो, उनको चेक करो कि कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन हुई है, फिर कहीं जाके आपको कोई क्लू मिलता था। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव थ्योरी ने इसी कॉन्सेप्ट से बाहर निकाला और इसने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया कि आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करें। वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या थी? यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे पहले जो हमारे सारे सिस्टम जो पेपर वर्क पे चल रहे थे, वो सारे सिस्टम जो हैं वो अब आपको पता है अब सब हर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर बेस्ड काम हो रहा है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसी नहीं रह गई दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ पे यूज़ ऑफ लैपटॉप्स, यूज़ ऑफ कंप्यूटर या ऑनलाइन जो काम है वो ना हो रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट पेश किया ये हमारा क्वांटिटेटिव थ्योरी ने पेश किया। ठीक है, और इसने कहा कि आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करें। क्वांटिटेटिव थ्योरी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लाइक, और ये कौन कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं? ये टोटल 3 तरह की टेक्निक्स हैं। एक है कंप्यूटर सिमुलेशंस, दूसरा है इंफॉर्मेशन मॉडल्स और तीसरा है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। अच्छा बेटा, तो अब ये जो तीनों टेक्निक्स हैं ये मैं आपको इनका थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि ये तीनों टेक्निक्स एक्चुअली है किस बारे में। अच्छा बेटा, ओवरऑल ये जो तीनों टेक्निक्स हैं ये जो हेल्प आउट करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ये 3 एस्पेक्ट्स में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, मैं आपको यानी कि ये हेल्प आउट करती हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, यानी कि डिसीजंस किस तरह से लेना है मैनेजमेंट ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये हेल्प आउट करती हैं एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में, ये हेल्प करती हैं रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, ये हेल्प करती हैं इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में। ठीक है,
इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में, और ये हेल्प करती हैं प्लानिंग में, ठीक है। अब ये 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ ये 3 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प आउट कर रही हैं, ठीक है। ये एक ओवरऑल पर्पस था इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के पीछे, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इन 3 टेक्निक्स को अडॉप्ट किया हुआ है तो उसकी क्या क्या चीज़ बेहतर होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी, एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, रिकॉर्ड कीपिंग इम्प्रूव होगी, इन्वेंट्री कंट्रोल इम्प्रूव होगा, और प्लानिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। अच्छा बेटा, अब ये जो कंप्यूटर सिमुलेशन है ये क्या कहती है? कंप्यूटर सिमुलेशन बेसिकली ये है क्या, ये एक प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ठीक है। यानी कि ये एक प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर मॉडल्स बनाए जाते हैं, और वो मॉडल्स फिर क्या करते हैं, उन मॉडल्स के लिहाज से काम किया जाता है, और वो मॉडल क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं किसी न किसी बिहेवियर को, किसी न किसी आउटकम को। मैं आपको इसके एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि जिस तरह से हमने अगर एक्सेल पे और वर्ड पे तो बहुत ईजी है ना, जिस तरह आपने राइटिंग करनी है और कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वर्ड पे, लेकिन जब हम एक्सेल को यूज़ करते हैं तो एक्सेल में बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शंस हैं। अब उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है कि आप सिर्फ एक फार्मूला, यानी कि अगर आपने 1000 क्वेश्चंस करने हैं और वो 1000 क्वेश्चन किसी एक ही फार्मूला से सॉल्व हो रहे हैं, तो आप सिर्फ 1 टाइम वो फार्मूला जो है वो एक्सेल शीट में पुट करते हैं, और आप उससे वो एक्सेल शीट जो है वो पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके आगे आपको आउटकम दे देती है, ठीक है, आपको आउटपुट दे देती है, ठीक है। अब ये, और इसमें फिर कोई गलती भी नहीं होती, आपको पता होता है कि यार ये सारा कंप्यूटर बेस्ड काम हुआ है, इसमें कोई मैथमेटिकली हाथ से करने से जब हम मैथ के क्वेश्चंस को करते हैं तो जो मिस्टेक्स हो जाती हैं फिर वो भी जो है वो मिस्टेक्स भी नहीं होती, ठीक है बेटा। तो अब इसी तरह से अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग मॉडल्स बनाए हुए होते हैं, और उनका रिकॉर्ड भी किया, पिछले साल हमारी ये प्लानिंग थी और हमने इतना टारगेट रिकॉर्ड किया, हमने मैनेजमेंट में ये रूल्स और ये रेगुलेशंस लेकर आए और हमने इसमें ये बेटरमेंट पाई और ये हमारी शॉर्ट कमिंग गई, ठीक है। फिर आगे नए आने वाले सालों में वो चीज़ें चेंज होती जाती हैं, और एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता रहता है, और एक प्लानिंग भी जो है वो स्टेप वाइज चलती रहती है। मैनेजमेंट को पता होता है कि यार पीछे क्या कमियाँ रही हैं और हमने इन कमियों को आगे कैसे पूरा करना है, नए नए कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो अडॉप्ट करने हैं, ठीक है बेटा। ये कंप्यूटर सिमुलेशंस का कॉन्सेप्ट है। अब इंफॉर्मेशन मॉडल्स क्या हैं? इंफॉर्मेशन मॉडल एक सॉफ्टवेयर ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर ऑफ इंजीनियरिंग क्या है, इसकी मैं आपको ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल दूंगी कि जो आर्किटेक्चर कंपनीज़ होती हैं, जिन्होंने मैप्स बनाने होते हैं घरों के, बिल्डिंग्स के, रोड्स के, जिन्होंने मैप्स बनाने होते हैं, बेटा ये रजिस्टर पे मैप्स तो नहीं बन सकते ना, घरों के मैप्स आपने अक्सर अगर आप जो है वो गूगल पे या यूट्यूब पे अगर आप हाउस मैप्स निकालेंगे तो आपको वो 3D मैप्स आपको वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो बाकायदा जो कंप्यूटर पे चलते हैं, कंप्यूटर पे बनते हैं, एक्चुअली जिस तरह से हम कंप्यूटर में ड्राइंग करते हैं ये बिल्कुल उस तरह से होते हैं। तो बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन मॉडल्स होते हैं ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेप्ट्स को, और वो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो बेसिकली रिलेशनशिप कॉन्सेंट्रेट्स को जो है वो यानी कि ये रिलेशनशिप्स को जो है ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे बेटा रिलेशनशिप कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अब ये एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट। अब बेटा रिलेशनशिप जो होता है वो दो ही फैक्टर्स के दरमियान में जो है वो एक्सप्लेन हो सकता है, ठीक है। अब एक फैक्टर लेट सपोज कि हम ऑपरेशंस ले लेते हैं जो बिज़नेस के ऑपरेशंस हैं, और जो दूसरा फैक्टर्स है वो हम ले लेते हैं लेट सपोज कि हम लेते हैं वो रूल्स के बारे में, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप जो है ये ऑपरेशंस और रूल्स के दरमियान में है। अगर तो वो रूल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि बिज़नेस के ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिलेशनशिप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रूल्स हैं ये कुछ ऐसे हैं कि ये नेगेटिवली प्रूफ हो रहे हैं, ऑपरेशंस ठीक तरह से नहीं परफॉर्म हो रहे, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन रूल्स और इन रेगुलेशंस को ठीक तरह से जो है वो अडॉप्ट करने पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर ये जो रूल्स हैं ये एज अ कंसंट्रेट काम करते हैं। कंसंट्रेट बोलते हैं रुकावट को, ठीक है। फिर यही रूल्स जो जहाँ पे पहले सपोर्टिव मॉडल्स थे अब वो वहाँ पे
हर्डल मॉडल्स हो गए हैं, ठीक है। अब वो वहाँ पे आपके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन मॉडल्स होते हैं ये बेसिकली ये रिलेशनशिप कंसंट्रेट मॉडल्स होते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं। और फिर ये मॉडल्स हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे की फेवर में साबित हो रही हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के लिए अनफेवरेबल प्रूफ हो रही हैं, ठीक है। और बेटा आगे स्टैटिस्टिक्स का आपको बहुत अच्छे से पता है, ये सारी मैथमेटिकल रिकॉर्डिंग होती है, सारी मैथमेटिकल क्वेश्चनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो बेटा ये जो 3 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी ये प्रेजेंट की हमारी मॉडर्न थ्योरी ने, ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी ये बेसिकली मैंने यहाँ पे मैंने पहले आपको मेंशन कर दिया था ये सारी चीज़ें कि मॉडर्न थ्योरी किन किन चीज़ों में जो है वो हेल्प आउट करती है। यहाँ पे भी कि दीज टेक्निक्स कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू टेक मैनेजेरियल डिसीजंस, जिनमें कि हमारी मैथमेटिकल फोरकास्टिंग आ जाती है, जैसे कि प्लानिंग प्रोसेस आ जाता है, इन्वेंट्री मॉडलिंग आ जाती है जिसमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, ठीक है। और इन्वेंट्री को कंट्रोलिंग में क्या चीज़ें आ जाएंगी कि हाउ, व्हेन और हाउ मच, कि हमने कितनी इन्वेंट्री जो है वो हमने मंगवानी है, कब मंगवानी है, कितनी यूज़ होगी, कितनी जो है वो हमारे वेयर हाउसेज़ में पड़ी रहेगी, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा दूसरा जो है वो हमारा दूसरा जो थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी वो है सिस्टम थ्योरी। इनके लिए अप्रोचेस का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको अप्रोचेस के नेम से क्वेश्चन आ जाए तो भी आपने समझ जाना है कि यार ये थ्योरीज़ के बारे में ही डिस्कशन चल रही है, और अगर आपको थ्योरी का नेम ही मेंशन हो तो आपने समझ जाना है कि ये थ्योरीज़ के बारे में ही है जो मेंशन हो रही है। अच्छा बेटा सिस्टम थ्योरी ने बेसिकली इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कि आप जो है वो जब ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हो जाती हैं तो उनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उनके छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में अब सारे स्टूडेंट्स को सारे डिपार्टमेंट के या सारे सेमेस्टर या क्लासेस के स्टूडेंट्स को जो है वो एक ही जगह पे बैठ के तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, तो फिर इसके लिए डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट आ जाता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट आ जाता है, फिर एक कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट आ जाता है, टेलीकॉम का जो है वो डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है। मैस कॉम का डिपार्टमेंट आ जाता है। ये सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जो सिर्फ कॉमर्स की फील्ड से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब बेटा सिर्फ फील्ड एक ही है लेकिन उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आगे इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, और हर डिपार्टमेंट जो है उसके अलग से एम्प्लॉयज़ हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग से जो हैं वो हियरार्की लेवल हैं, अपर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये सारी जो हैं ये मैनेजमेंट्स हैं। और ये हर मैनेजमेंट अपने अपने जो है वो लिहाज से अपने अपने लेवल से जो है वो अपने अपने कामों को देख रही है। लेकिन ये जो सिस्टम थ्योरी है इसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि आप ये जो डिपार्टमेंटल जो सिस्टम आपने यानी कि एक डिसेंट्रलाइज कर दिया अपने काम को, आप उसको सेंट्रलाइज करें, आप उन चीज़ों को इकट्ठा करें, ठीक है। और इकट्ठा करें और ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि दो डिपार्टमेंट्स का आपस में कैसा रिलेशनशिप चल रहा है। आया दो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के कोरिलेशन में काम कर रहे हैं या एंटी कोरिलेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे आपकी बॉडी है और इसके बहुत सारे सिस्टम्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और वो सारे सिस्टम जो है वो एक दूसरे की को रिलेशन में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपोजिट चल रहा है और एक्सक्रीटरी सिस्टम अपोजिट वे में चल रहा हो, ठीक है। रिस्पिरेटरी सिस्टम कुछ और चल रहा है और इम्यून सिस्टम जो है वो किसी और तरह से चल रहा हो, ऐसा नहीं है। इनकी बॉडी एक ही है और उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग सिस्टम्स भी बना दिए गए हैं, और उन सिस्टम्स के ऑर्गन्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो सेम यही जो एग्जांपल है ये आप कोड कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में। तो लेकिन ये जो सिस्टम थ्योरी ने ये प्रेजेंट किया कि आपको ये भी देखना चाहिए कि उन सिस्टम्स के दरमियान में, उन डिपार्टमेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। आया वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करें हैं या एक दूसरे के ऑपोजिट चल के काम करें हैं। तो बेटा ये यहाँ पे कुछ मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूँगी। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैंने लिखा क्या है अब मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिस्टम ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया कि आप ब्रिंग टुगेदर, आप डिपार्टमेंट्स को टुगेदर लेकर आएँ, उनके दरमियान रिलेशनशिप को में अगर गैप बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आप उस गैप को कम करें, और सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो एक दूसरे के को रिलेशन में लेके चलना चाहिए, या फिर है टू कंबाइन,
ठीक है। अब ये बेसिकली ये जो है ये बार्टलिन फ्लाई ने जो है ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसने ये कहा था कि इफ़ अंडरस्टैंडिंग इज़ अबाउट टू डिवेलप ऑफ अ सिस्टम, अगर एक से सिर्फ सिस्टम को ही डिवेलप करना है, सिर्फ सारी बात उसको अंडरस्टैंड करने में ही है, तो बेटा सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन करें या सिस्टम करें या एक यूनिट करें, ये एक ही कॉन्सेप्ट में चलेगा। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम और द ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, वी नीड टू नो बोथ द डिपार्टमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। हमें डिपार्टमेंट्स को भी देखना है और उनके दरमियान में रिलेशनशिप को भी देखना है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो है ये जब इसने एलिमेंट्स प्रेजेंट किए तो इसने सिस्टम्स को दो तरह से जो है वो प्रेजेंट किया। इसने कहा कुछ ओपन सिस्टम होते हैं, कुछ क्लोज्ड सिस्टम होते हैं। ठीक है। जैसे सिस्टम इज़ इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट फंक्शन टुगेदर। सिस्टम जो है वो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स का सेट होना चाहिए, जो कि है दोनों आपस में एक दूसरे के, दोनों को जो है वो एक दूसरे की को देख के जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है। अब बेटा ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है कि एक्टिवली इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। अब ये सिस्टम सिर्फ अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक ही महदूद नहीं होगा, ये एक्टिव होगा, ओपन होगा, ये बाकी लोगों से भी, बाकी डिपार्टमेंट के लोगों से भी इसकी बातचीत होगी, उनके काम के बारे में भी इसको जो है वो नो हाउ होगी, और ये देखेगा कि वो कैसे चल रहे हैं और हमने कैसे चलना है, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करके काम चलते हैं, एक दूसरे के को रिलेशन में जो है पॉजिटिव को रिलेशन में काम चलता है। लेकिन जो क्लोज सिस्टम होते हैं वो सिर्फ सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, सिर्फ अपने काम को ही देखते हैं, जैसे आइसोलेशन में होना, यानी कि सिर्फ अपना काम हमने देखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, डजंट मैटर कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर के सिस्टम कैसा काम कर रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, वो इस चीज़ को नहीं करते। डू नॉट रिसीव इनपुट्स फ्रॉम द अदर सिस्टम, नॉट गिव आउटपुट्स, यानी कि ना ही तो वो इनपुट्स लेते हैं और ना ही वो देते। जाहिर सी बात है वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे बाहर के सिस्टम्स के साथ, तो ही उनको जो है वो इनपुट रिसीव करेंगे और आउटपुट देंगे ना। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सिस्टम्स का एक सिस्टम थ्योरी ने प्रेजेंट किया। अगर आपको कोई भी इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना बेटा। ठीक है। अगला है बेटा हमारी थर्ड वन है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी क्या कहती है? कॉन्टीजेंसी ये थ्योरी ये कहती है कि इसने बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक ही तरह के प्रॉब्लम्स को एक ही तरह के तरीके से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को एक ही तरीके से जो है वो आप डील नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से जैसे माँ बाप की अगर 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो हर बच्चे की नेचर, हर बच्चे को पालने का तरीका कुछ और होता है। कोई ऐसा बच्चा होता है जो प्यार से चीज़ों को समझ आता है, कोई ऐसा बच्चा होता है जिस पे सख्ती करनी पड़ती है, कोई ऐसा होता है जो ना सख्ती से समझता है ना प्यार से समझता है, वो बस मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है। तो अगर माँ बाप जो है वो तीनों बच्चों को एक ही तरीके से डील करेंगे तो जो है वो काम गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्टीजेंसी थ्योरी ने पेश किया। उसने कहा कि डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरह से जो है वो सॉल्व करना चाहिए, सिर्फ एक ही तरीका अडॉप्ट नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम्स को डील करने का। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट वे ऑफ मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए। अब ये जो है ये डिफरेंट वे ऑफ मैनेजमेंट जो है ये डिपेंड करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज़ पे, रूटीन टास्क्स पे, इन्वायरमेंटल सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी पे। अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपने इन्वायरमेंट में सर्टेन होती हैं। ठीक है। उनको पता होता है कि यार जैसे हमारे यहाँ पे फोरकास्टिंग हो जाती है ना, कहीं कोई सिलसिला आने वाला है तो फोरकास्टिंग हो जाती है, और पहले से जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप जो है ये एरिया छोड़ दें, ये काम, वो सर्टेनिटी होती है। उनको पता होता है कि इतनी शिद्दत का हमें जो है वो लॉस बियर करना पड़ सकता है और इसको हमने मैनेज किस तरह से। और कुछ अनसर्टेन है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अचानक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उसके बारे में ना ही तो गवर्नमेंट प्रिपेयर होती है ना ही लोग प्रिपेयर होते हैं। ठीक है। तो इन्वायरमेंट की जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके इन्वायरमेंट में भी ऐसे ही होता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्लान्ड होती हैं, जो पता होता है एम्प्लॉयज़ को भी और अथॉरिटीज़ को भी पता होता है कि यार इस किस्म की प्रॉब्लम्स हमारे काम में आ सकती हैं। ठीक है। और कुछ अनसर्टेन होती है, कुछ ऐसे नेचुरली तौर पे आ जाती हैं, उनके बारे में नहीं पता होता
कि वो हो सकते हैं, फिर उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे डील करना है, वो भी तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये पेश किया था हमारा कॉन्टीजेंसी थ्योरी ने। इसने ये कहा था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब ऐसा नहीं है कि अगर 10 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये मॉडर्न थ्योरी को अडॉप्ट करते हुए अपनी मैनेजमेंट में अडॉप्ट करी हैं तो ये एक ही तरह से काम करेंगी, नहीं। वो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, उनकी नेचर डिफरेंट होगी, उनके काम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, तो फिर उनकी मैनेजमेंट का जो तरीका होना चाहिए वो भी तो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए ना। तो और वो मैनेजमेंट का तरीका जो है वो इन 4 से 5 चीज़ों पे जो है ये डिपेंड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये कॉन्टीजेंसी थ्योरी ने पेश किया था, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे इस थ्योरी ने मज़ीद 2 तरह के व्यूज़ पेश किए, एक इसने केस व्यू पेश किया और एक इसने यूनिवर्सलिस्ट व्यू पेश किया। अब केस व्यू में इसने ये कहा कि एवरी सिचुएशन इज़ वीक और ट्रीटेड सेमली, ठीक है, कि हर सिचुएशन को सेम तरीक़ा से ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये यानी कि यू कैन नॉट इम्पोज सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशंस टू द डिफरेंट सेम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन टू द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, के आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे एक ही तरह का सोल्यूशन जो है वो आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा इसने जो है वो यूनिवर्सलिस्ट व्यू पेश किया कि देयर इज़ द बेस्ट वे डिफरेंटली, कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अगर डिफरेंट तरीके से जो है वो डील किया जाएगा तो वो एक बेस्ट वे होगा आपका अपने प्रॉब्लम्स को, मैनेजमेंट को लेके चलने का, ठीक है। तो बेटा ये जो थी ये हमारा 3rd लेक्चर था जो कि मॉडर्न थ्योरीज़ के बारे में था। इसमें आज हमने बेसिकली 3 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और अगर आपको इन तीनों थ्योरीज़ में किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो आपने वो मुझे बता देना है, मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।